Hello students, this is Shaheen and in this lecture video we will discuss questions related to arithmetic progression, जिसमें हमने arithmetic progression पिछले वीडियो में बात की थी। arithmetic progression होता क्या है, arithmetic progression के formulas क्या होते हैं। अब हम इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस। तो सबसे पहले इसकी a वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, d वैल्यू जो कि डिफरेंस होगा 3 - 1 दैट इज 2। nth टर्म का फॉर्मूला लिख लो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an पूछा है आपसे, a की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू 2, तो 1 प्लस 2n माइनस 2, तो ये हो गई आपकी 2n माइनस 1, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ये सीक्वेंस आपको दे रखी है और इसके अंदर बोल रखा है कौन सी सीरीज फॉलो होगी। तो 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 में से माइनस माइनस प्लस 1, तो अगर आप देखो तो 2 प्लस 1 3 हो रहा है। फिर माइनस 4 में से माइनस 2 कर रही हूँ तो माइनस 6 हो रहा है। इट मीन्स ये एपी तो है नहीं, ये एपी तो नहीं है फॉर श्योर। अब जीपी चेक करते हैं। जीपी के लिए कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए, आर निकालते हैं। 2 बाई माइनस 1, तो ये हो गया माइनस का 2। सेकेंड माइनस 4 बाई 2, माइनस का 2, और 8 बाय में माइनस 4 दैट इज माइनस 2। यहाँ पे कॉमन रेशियो सेम है, इट मीन्स ये जीपी है। तो जीपी में nth एलिमेंट जो होता है वो आप कैलकुलेट करते हो, an इज इक्वल्स टू a r n माइनस 1। तो a की वैल्यू होगी आपकी माइनस 1 और कॉमन रेशियो भी मैंने बोला था आपको 2, तो ये कहलाएगा आपका माइनस 2 n माइनस 1। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 7 सिग्मा i इज इक्वल्स टू 4 दे रखा है, रूट में 2i माइनस 1। तो यहाँ पे 4 से शुरू होके वैल्यू x जो i है उसकी वो 7 तक जाएगी। रूट में 2 इंटू 4 माइनस 1 एक जाएगी, एक 2 इंटू 5 माइनस 1 जाएगी, एक 2 इंटू 6 माइनस 1 जाएगी और एक 2 इंटू 7 माइनस 1 जाएगी। तो 4 ज़ा 8 माइनस 1 हो जाएगी आपकी रूट में 7। 5 2 ज़ा 10 माइनस 1 जाएगी, 10 माइनस 1 9, और 6 2 ज़ा 12 माइनस 1 11, और 2 7 ज़ा 14 माइनस 1 दैट इज 13। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 says the sum to infinity of the series 525 minus 125 625, और ये दे रखा है। अब ये भी अगर आप सीक्वेंस चेक करोगे तो ये एपी नहीं है, ये जीपी है, और इसके अंदर जो सीक्वेंस है वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, के की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो आपको यहाँ पे चेक करना है, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर करेक्ट, क्योंकि -5 है हर यूनिट में। अगर 1 हो जाएगी पावर तो -1, 2 हो जाएगी पावर तो +25, 3 हो जाएगी पावर तो -125, 4 हो जाएगी पावर तो 625। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस क्या होगी nth टर्म की। तो n² माइनस 2n दे रखा है आपको। n की वैल्यू कितनी, अब पहले 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस का 1। फिर n² 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, तो 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 3 6, तो ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस का 3। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज -39। कौन सी टर्म, अब टर्म जब भी पूछेंगे तो आपसे n पूछा है, तो -39 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू अगर आप चेक करोगे, d यहाँ पे निकाल देते हैं -3 माइनस माइनस प्लस 1, क्योंकि एक माइनस फॉर्मूले में होता है और एक माइनस इनके साथ है, तो माइनस का 2, तो ये कहलाएगा आपका माइनस का 2। -39 प्लस 1 इक्वल्स टू n माइनस 1 माइनस का 2, -38
यहाँ पे 2 डिवाइड में n माइनस 1 माइनस यहाँ पे क्या है, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये हो गया 19। तो n की वैल्यू 19 और ये जो माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20। दैट इज ऑप्शन नंबर 6 का बी करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पूछी है इस तरीके से कि ये 3 AP में है। अगर A B C एक AP में होता है तो B में से A माइनस करो, हमेशा वो C में से B माइनस करो, इक्वल ही होगा। तो ये एक फॉर्मेशन भी बनती है B प्लस B इज इक्वल्स टू C प्लस A, 2B इज इक्वल्स टू C प्लस A। ये एक जनरल इक्वेशन अगर कोई 3 नंबर AP में है और वो आपसे पूछा है कि ये इस फॉर्मेट में होगी तो AP होगी, अदरवाइज नहीं। सॉल्व करते हैं इसको। 8x प्लस 4 किस में से माइनस करना है, 6x माइनस 2 से, तो 6x माइनस 2 माइनस 8x और ये माइनस का 4, ये एक साइड इक्वल्स टू 2x प्लस 7 माइनस 6x और माइनस माइनस प्लस 2, 6x माइनस 2 माइनस 8x। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करोगे तो 8x और 6x माइनस 2x और माइनस 4 माइनस 6 माइनस का 4x प्लस का 9 माइनस 2x प्लस का 4x इक्वल्स टू 9 प्लस 6। तो ये कहलाएगा आपका 2x इज इक्वल्स टू 15 और x की वैल्यू 15/2 हो जाएगी। सिंपल, 15/2 C करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सेज mth टर्म ऑफ एन AP इज n। mth टर्म n है और nth टर्म m है, rth टर्म आपसे पूछिए। mth टर्म का मतलब है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू n और nth टर्म का मतलब है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू n। इसको सॉल्व करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये एलिमिनेट। नेक्स्ट इज m माइनस 1 n माइनस 1, तो ये कहलाएगा आपका md माइनस d माइनस nd प्लस का d। अब मैंने किया है, मल्टीप्लाई भी कर दिया और ये माइनस का सिंबल भी कैरी कर दिया। पहले m को d से md माइनस का d और ये माइनस यहाँ आ गया, n को d से मल्टीप्लाई किया nd और ये d को माइनस ये वाला और एक ये वाला माइनस होके प्लस हो गया इक्वल्स टू n माइनस m। तो यहाँ से अगर आप d कॉमन ले लोगे तो अंदर आ जाएगा आपका m माइनस n माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और n माइनस m। तो d की वैल्यू आपकी आ जाएगी n माइनस m अपॉन में m माइनस n। ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, d की वैल्यू आ गई माइनस का 1। अब ये वैल्यू आप पुट करोगे, पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, माइनस 1 इक्वल्स टू n। तो a इज इक्वल्स टू n। अब ये माइनस का m इधर जाके प्लस का m हो जाएगा और ये प्लस का 1 इधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। अब rth टर्म पूछिए, तो ar इज इक्वल्स टू a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। अब a की वैल्यू आप रखो, a की वैल्यू क्या थी, n प्लस m माइनस 1 और r माइनस 1 माइनस का 1, तो n प्लस m माइनस का 1 माइनस का r प्लस का 1, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो n प्लस m माइनस r। अब देखो ये ऑप्शन में कौन से है, n प्लस n माइनस r, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है। इसमें दोबारा से एक बार देख लो, am की वैल्यू दे रखी थी, an की वैल्यू दे रखी थी, इनको सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालिए और a और d की वैल्यू हमने पुट कर दी है इस क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 9 says the number of the term 10 plus 3 9 27 plus 29/3 plus 9 3 27 plus 128/3 plus 9 और बोला है आपको 155 कौन सी टर्म होगी, मतलब यहाँ पे आपसे n पूछ रहे हैं। तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an 155 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 10 प्लस n माइनस 1
और डी की वैल्यू आपकी यहाँ से निकाल लेते हैं पहले। 29/3 माइनस का 10, तो यहाँ से एलसीएम ले लो 29 माइनस 30, तो ये हो गया आपका माइनस का 1/3। फिर ये आपको जब सॉल्व करोगे, इसमें सम बोला है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ये सम दे रखा है, इससे इंडिकेट हो जाता है कि ये सम है। दोबारा करेंगे इसको। Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे Sn क्योंकि यहाँ पे सम दे रखा है, तो 155 इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a की वैल्यू 20 हो गई प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू आपकी यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो माइनस का 1/3 होगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 310 इक्वल्स टू n, और ये सॉल्व होके हो जाएगा, आप एलसीएम ले लो यहाँ पे 3 का, तो ये हो जाएगा 60 प्लस माइनस 60 माइनस n प्लस का 1। नेक्स्ट स्टेप 930 मल्टीप्लाई हो गया 3 इधर से जाके इक्वल्स टू 61n माइनस n स्क्वायर, तो आगे n स्क्वायर माइनस 61n माइनस 930 इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ आके माइनस होता और फिर ये सॉल्व हो गया। तो ये जब आपका सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा n माइनस 30, और 2 स्टेप में हो जाएगा n माइनस 31। इस 61 के फैक्टर्स निकालोगे, 30 और 31 2 फैक्टर्स आ जाएंगे, तो n की वैल्यू हो गई 30 और n की वैल्यू हो गई 31। ओके, तो ये हो गया आपका इसके 2 ऑप्शन 30 और 31। अगर इस टाइप का कभी क्वेश्चन आएगा तो आपसे ऑप्शन में हमेशा बोथ या ए बी इस तरीके का दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9th हो गया। 10th देखो, द nth टर्म ऑफ द सीरीज whose sum to n terms, nth टर्म ऑफ द सीरीज पूछा है आपसे, nth टर्म, और Sn दे रखा है, तो Sn इज इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला और होता है, Sn इज इक्वल्स टू An इज इक्वल्स टू An इज इक्वल्स टू Sn माइनस Sn माइनस 1। तो Sn का फॉर्मूला आपका लग जाएगा, Sn दे रखा है आपको, यहाँ पे दे रखा है 5n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 5, जहाँ पे n है वहाँ पे n माइनस 1 रखना है, स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1, इसको सॉल्व कर देंगे। 5n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 5, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2n माइनस 2, 5n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 5n स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10n प्लस 2n माइनस 2, इसको बाहर ले आओ तो ये हो जाएगा 5n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 5n स्क्वायर माइनस 5 प्लस 10n माइनस 2n प्लस 2। अब देखो कुछ एलिमिनेट हो रही है वैल्यू, ये एलिमिनेट हो गई, ये एलिमिनेट हो गई। अब आपके पास बचा 10n और यहाँ से बचा माइनस का 3, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द 20th टर्म, इस सीरीज की 20th टर्म फाइंड करनी है। तो 20th टर्म तो कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है, a इज इक्वल्स टू 1, d इज इक्वल्स टू 4 में से 1 गया तो 3,
तो A20 इज इक्वल्स टू A प्लस 19D, एक कम कर देते हैं इनमें, 1 प्लस 19 इंटू 3, 57 प्लस 58. That was option number A. Next question. क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया. क्वेश्चन नंबर 12. द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज, लास्ट टर्म्स 21 दे रखी है, 221 टर्म्स, तो 21 कैलकुलेट कर देते हैं. A21 निकालना है इसमें, तो A प्लस 20D निकालना है. A की वैल्यू आपकी 5 है और D की वैल्यू आपकी 2 है, तो इसमें सिंपली पुट करोगे हो जाएगा. ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 में लास्ट टर्म दे रखी है आपको और आपसे बोला है इसको कैलकुलेट करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 13 भी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एज सम ऑफ द सीरीज 9, 5, 1 to 100 टर्म्स. अब इसके अंदर आपको 100/2 ब्रैकेट में 2 into 9 प्लस n माइनस 1 99 और d की वैल्यू आपको 5 माइनस 9 माइनस 4 दे रखी है. इसको आप सॉल्व करो, ये हो गया 50, 9 to 80 हो जाएगा माइनस का 4 9 36, 4 9 36, 37 38 39. अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 6 और 8 8 7 278 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 5 378 को 3 5 8 44 5 7 35 और 4 39, ऐसे 15 16 17 18. तो ये हो गया आपका नेगेटिव, ये हो गया आपका 189 और 10 ये वाला और 10 आपका ये तो फॉर्मूले से निकला है और 10 ये वाला, तो ये कहलाएगा आपका -18900. क्वेश्चन नंबर 14 डन. अब क्वेश्चन नंबर 15. द टू अर्थमेटिक मीन्स, अब इसका फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक मीन का. अगर आपको फॉर्मूला देखना है तो आपको क्वेश्चन अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू D माइनस A अपॉन में n प्लस 1. ये होता है फॉर्मूला. 2 अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने हैं, 3 कैलकुलेट करना है, सबको. तो सबसे पहले आप अर्थमेटिक मीन के लिए B माइनस A, B क्या है यहाँ पे 15, B है 14, माइनस माइनस प्लस का 6 अपॉन में n प्लस 1, कितने फाइंड करने हैं 2, तो 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 20/3. अब इससे 20/3 सॉल्व कर लो और उसके बाद सॉल्व कर लो, जैसे कि -6 प्लस 20/3, तो एलसीएम लेके 3 -18 प्लस 20, तो 2/3 ये आपका एक आ जाएगा. और 2/3 से एक और सॉल्व करो 20/3 इसी को लेकर के, तो ये हो जाएगा आपका सॉल्व करके 22/3. तो दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट. 7 3 21 प्लस 1 22/3. क्वेश्चन नंबर 16. द सम ऑफ 3 इंटीजर AP. अगर 3 इंटीजर AP में 15 है और उनका प्रोडक्ट 80 है तो वो इंटीजर्स क्या होंगे. अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा समझ के करना क्योंकि इसमें अटक जाते हैं बच्चे. अब यहाँ पे बोल रखा है 3 टर्म AP की, तो हम A2 A3 नहीं लेंगे, हम लेंगे A माइनस D एक टर्म A और एक टर्म A प्लस D. जो भी आपको सीरीज होगी उससे एक टर्म कम और एक टर्म ज्यादा. अब इससे हमें फायदा क्या होगा, ये लेना रीजन क्या है इसका. तो सम ऑफ 3 टर्म्स दे रखे 15, A माइनस D प्लस A प्लस D. तो आप देख रहे हो माइनस D से माइनस D कैंसिल 15, तो यहाँ पे 3A की वैल्यू आ गई 15 और A की वैल्यू आ गई 15/3 5. A की वैल्यू 5 आ गई. तो इससे सिंपली पता चल गया कि A की वैल्यू 5 है. अब प्रोडक्ट ऑफ 3 दियर नंबर इज 80. अब इनका प्रोडक्ट A माइनस D A और A प्लस D, इनका प्रोडक्ट 80 है. तो अब A की वैल्यू तो 5 रख दो, 5 माइनस D 5 और 5 प्लस D,
इक्वल्स टू 80। इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या मिल जाएगा, 5 को इधर ले आओ डिवाइड में, 80/5 दैट इज 16, 5 and 5 और 5 6 30। हाँ, और ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 25 माइनस डी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको और सॉल्व करते हैं। 25 माइनस डी स्क्वायर, 25 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 था माइनस का, तो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 16 और माइनस 25 प्लस था, तो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये प्लस है 9 माइनस कैंसिल आउट, डी की वैल्यू हो गई प्लस और माइनस 3। अब ये डी की वैल्यू प्लस और माइनस 3 दोनों रखनी है, दो ऑप्शन होंगे इसके। अब ए की वैल्यू मेरी कितनी आई थी, ए की वैल्यू मेरी 5 आई थी, तो 5 में पहली टर्म होगी 5 माइनस 3, तो ये हो गई मेरी 2, और बाद की टर्म होगी प्लस 3, तो ये होगी 8, और एक 5 रखूंगी, इसमें हो जाएगी मेरी 8 और इसमें हो जाएगी मेरी 5 और माइनस 2। तो 258 भी मेरा आंसर होगा और 852 भी मेरा आंसर होगा। तो एक और ऑप्शन दे रखा होगा आपको, सी और डी दोनों, वो आपको ऑप्शन टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 17 से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड।